Greetings from the English Literature YouTube channel. It is a one-stop destination to soothe all your literary curiosities. दूसरा क्वेश्चन है, राइट ऑन द स्ट्रक्चर एंड थीम ऑफ आर के नारायण's एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। पहले स्ट्रक्चर पर बात कर लेते हैं। इस शॉर्ट स्टोरी में थर्ड पर्सन ऑमनिसिएंट नरेशन है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये कहानी को कोई बाहरी इंसान सुना रहा है, जिसका कहानी के अंदर कोई रोल नहीं है, पर उसको कहानी में सभी कैरेक्टर्स के बारे में सब कुछ पता है। सब कुछ मतलब उससे कैरेक्टर के बारे में वो चीजें भी पता है जो कैरेक्टर को खुद भी नहीं मालूम है। अक्सर थर्ड पर्सन ऑमनिसिएंट नरेशन में ऑथर को ही नरेटर माना जाता है। इस शॉर्ट स्टोरी के स्ट्रक्चर की एक और खासियत ये है कि इसमें थर्ड पर्सन ऑमनिसिएंट नरेशन होने के बावजूद भी दो कैरेक्टर्स के बीच डायलॉग के द्वारा इंटरेक्शन करवाया गया है। इस वजह से रीडर्स को एन एस्ट्रोलॉजर्स डे पढ़ते वक्त मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू का मजा मिलता है। अब इस कहानी के स्ट्रक्चर के तीसरे एस्पेक्ट पर नजर डालते हैं। क्योंकि ये कहानी पूरी तरह से आखिरी में किए गए खुलासे पर आधारित है और कहानी की शुरुआत में जितनी भी बातों का जिक्र किया गया है, उन सब का महत्व लास्ट में किए गए खुलासे से ही समझ में आता है। इसलिए आर के नारायण ने ऑमनिसिएंट नरेशन होने के बावजूद इस बात का इतना अच्छा ख्याल रखा है कि रीडर्स को कहानी के हैपनिंग्स के दौरान उतनी ही बातों का पता चले जितना वो खुद से किसी अनजान घटना को देखते हुए जान पाते हैं। यहाँ पर आर के नारायण ने रीडर्स के साथ अननेसेसरी चुगली नहीं की है। अब एन एस्ट्रोलॉजर्स डे के थीम पर आते हैं। इस कहानी का थीम एक फेक एस्ट्रोलॉजर के जीवन के एक दिन पर केंद्रित है। इस एक दिन की घटनाओं को दिखाने वाला शॉर्ट स्टोरी में वो सभी थीम्स शामिल है जो कि ह्यूमन नेचर के डार्कर साइड से आपको परिचित करवाता है। तो सबसे पहला थीम है आइडेंटिटी। इसमें एस्ट्रोलॉजर किस तरह से अपना गेटअप मेंटेन किया है ताकि उसे कोई पहचाने ना, क्योंकि वो अपने गांव में एक इंसान का मर्डर करके भागा है। तो इसमें इन सभी बातों का आप जिक्र कर सकते हैं। दूसरा है रिलीजन। इसमें एस्ट्रोलॉजर के द्वारा रिलीजियस सेंटिमेंट का किस तरह से इस्तेमाल किया गया है, उन सभी बातों का आप जिक्र कर सकते हैं। थर्ड है इनोसेंस। इसमें आम भारतीयों के मासूमियत का जिक्र किया जा सकता है कि किस तरह से वो अपने छोटे-मोटे परेशानियों का हल जानने के लिए या उससे निपटने के लिए अंधविश्वास का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट है श्रूडनेस। इसमें एस्ट्रोलॉजर के द्वारा लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए शातिर चालों को आप बता सकते हैं, जैसा कि वो अपने क्लाइंट से 10 मिनट तक उनकी परेशानी सुनने के बाद ही अपना मुंह खोलता था इत्यादि। या फिर एस्ट्रोलॉजर अपना जान बचाने के लिए और फ्यूचर में गुरुनायक से सामना ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए कैसे गुरुनायक को मूर्ख बनाता है, इसका भी जिक्र आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है गिल्ट। इसमें आप एस्ट्रोलॉजर के द्वारा खुद की गलती के एहसास का जिक्र कर सकते हैं। रिवेंज। इसमें गुरुनायक इतने सालों बाद भी बदला लेने के लिए एस्ट्रोलॉजर को ढूंढ रहा था, इन सभी बातों को लिखा जा सकता है। इसी तरह इसमें ढेर सारे और भी थीम के बारे में आप लिख सकते हैं, जैसे फियर, फेट, मनी, सेल्फिशनेस एटसेट्रा। तीसरा क्वेश्चन भी सेम ही है, बस स्ट्रक्चर को हटा दिया गया है क्वेश्चन में से। That is it for this video. We will discuss next questions in our upcoming videos. So stay tuned with the English literature to keep soothing your literary curiosities. Thanks for watching.